नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से 16 दिन की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा बिहार में होनी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे जो महागठबंधन के दल हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं के इसमें शामिल होने की संभावना है। लेकिन जाहिर है कि ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा के रूप में ही जानी जाएगी, क्योंकि अब वो 2 ऐसी यात्राएं कर चुके हैं जिसकी वजह से यात्रा करने का जो जज्बा है और जो यात्रा करने की रणनीति है, राजनीति है, उसमें वो पारंगत हो चुके हैं और ये कहना चाहिए कि पेटेंट उनके नाम हो गया है। हालांकि यात्राएं नीतीश कुमार ने भी की हैं, तेजस्वी यादव ने भी की हैं, दूसरे नेताओं ने भी की हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की लंबी यात्राएं राहुल गांधी ने की हैं उसके मुकाबले उन यात्राओं का एरिया भी सीमित था और उनका महत्व भी इसलिए सीमित हो गया था। लेकिन राहुल गांधी उसके इस यात्रा के स्टार कैंपेनर होंगे, स्टार अट्रैक्शन होंगे और इस वजह से इस यात्रा की कामयाबी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये यात्रा 16 दिन की यात्रा है जिसका घोषित उद्देश्य ये है, उसका नाम ही दिया गया है वोट अधिकार यात्रा। और घोषित उद्देश्यों में क्या है? मतदाताओं को अपने वोट के प्रति जागरूक करना, मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करना, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन करना, एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा करना। और ये यात्रा ऐसे माहौल में हो रही है जब चुनाव आयोग जबरन SIR करवा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है मतदाता सूचियों की, और जिसको लेकर बावेला खड़ा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है। जिस तरह से उसने ये काम को अंजाम दे रहा है उसके बहुत सारी गड़बड़ियाँ, धांधलियाँ, घोटाले सब सामने आ रहे हैं। और तो और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में क्या कहा था वो आपसे मैं शेयर कर ही चुका हूँ कि 65 लाख जो मतदाताओं के नाम काटे गए उनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए और हर एक को जानकारी दीजिए। लेकिन अभी उसके बहुत सारे पहलू बाकी हैं जो शायद अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना एक अलग बात है। अब ये बात जनता के अदालत में जा रही है और इस यात्रा के मार्फत जा रही है। तो ये एक दूसरे मोर्चे पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। पहला मोर्चा राहुल गांधी ने खोला था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई चल रही है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल भी हैं और एक मोर्चा अब जनता की अदालत का हो गया है। तो ये 3 मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। लेकिन बात करते हैं राहुल गांधी की या महागठबंधन की इस यात्रा का। इसके जो घोषित उद्देश्य हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, और बिहार चुनाव के पहले एक माहौल बनाना अपने पक्ष में, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है जो कोई भी राजनीतिक दल करता है। मुद्दे लेता है, उसके आधार पर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करता है। यही काम राहुल गांधी करने जा रहे हैं या महागठबंधन की ये यात्रा करने जा रही है। तो पहला घोषित उद्देश्य क्या था कि मतदाताओं को जागरूक करना है अपने मताधिकार के बारे में, मतदान के बारे में। दूसरा घोषित उद्देश्य है बिहार के चुनाव के लिए पूरे गठबंधन को तैयार करना, एकजुट करना और एक उसके पक्ष में माहौल बनाना। तो ये 16 दिन जो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, लगभग 1000 किलोमीटर की, वो पूरे बिहार में एक आलोड़न विलोड़न पैदा करेगा, एक मंथन करेगा और उसका असर, उसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है, मिलेगा ऐसा मानकर चला जा सकता है। लेकिन ये इसका एक सीमित आकलन है, एक ये बिहार स्पेसिफिक आकलन है कि बिहार में ये कुछ हो सकता है, ये इसकी संभावनाएं इस यात्रा से निकलती हैं। लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, एक जो बिग पिक्चर बनती है उसमें जाकर इस यात्रा का आकलन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेगी, बहुत चौंकाने वाली चीज़ें
आप देख पाएंगे, और उनमें से कुछ मैं आपसे आज उन पर बात करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये यात्रा के मुख्य आकर्षण राहुल गांधी है, इसलिए ये राहुल गांधी की निजी छवि और निजी सफलता की भी यात्रा बन सकती है। अगर राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी करती है, बहुत भारी जन समर्थन देखने को मिलता है, तो ये राहुल गांधी का जो ऑरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, ये उसको परिलक्षित भी करेगा और उससे इसमें इजाफा भी होगा। तो राहुल गांधी की जो निजी छवि है वो चमकेगी, उनकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। वो गलत बात नहीं कहते, वो झूठ नहीं कहते, वो साहस के साथ खड़े होते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, और तो और वो जो भी कहते हैं वो आने वाले समय में सही साबित होता है। जैसे कल प्रधानमंत्री ने जीएसटी की बात की, और इस जीएसटी की जिस लेवल पर लाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके बारे में 2018 में ही राहुल गांधी कह चुके थे कि यह 18% होना चाहिए, और अब सरकार उस जगह पर पहुंच रही है। और भी बहुत सारी उन्होंने भविष्यवाणी की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, आप सब भी जानते हैं। तो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर, परिपक्व दृष्टा के तौर पर, और परिपक्व रणनीतिकार के तौर पर, इन तीनों तरह से राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपने को मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ वो जितने मजबूत हो रहे हैं, उतनी ही उनकी चुनौती नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत हो रही है। यानी जैसे जैसे राहुल का कद बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का कद नीचे आ रहा है। ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भयानक गिरावट आ रही है, उनकी विश्वसनीयता में गिरावट आ रही है, उनकी वादा खिलाफी की वजह से वो अलोकप्रिय हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उनकी फजीहत हुई है, कूटनीति के स्तर पर विफलता, विदेश नीति में विफलता, और पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम जिस तरह से हुआ, उसकी वजह से भी। तो एक तरफ मोदी की जो लोकप्रियता है वो ढलान पर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में उभर रहे हैं, और ये पूरा देश देख रहा है। अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाए, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस यात्रा से एक जो निष्कर्ष आप 16 दिन बाद निकाल पाएंगे, वो ये होगा कि राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं इस यात्रा के बाद। क्या उनका कद और बढ़ गया है? क्या उनकी चुनौती से SIR की प्रक्रिया में, प्रोसेस में कोई असर पड़ा है? क्या उनकी जनता की अदालत में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो चुनावी धांधली के खिलाफ जनता को लामबंद कर रहा है? तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी राहुल गांधी की। दूसरी तरफ इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि राहुल गांधी की ये यात्रा केवल बिहार तक सीमित मत समझिए आप, इसका इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर होना है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनौती की बात जो मैं कह चुका हूँ वो है, दूसरी तरफ आप अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर SIR होना है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है, और पूरी देश की निगाहें लगी हुई हैं कि बिहार में ये कैसे किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, बिहार इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा। तो अगर राहुल गांधी की ये यात्रा वो इस तरह की फीलिंग बाकी देश को दे सकता है, अगर ये मैसेज वहाँ से जाता है कि लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, चुनाव आयोग की मनमानियों को रोका जा सकता है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है, धांधलियों को रोका जा सकता है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी इस यात्रा की और राहुल गांधी की। क्योंकि ये अभियान ही आखिरकार राहुल गांधी का शुरू हुआ है, चुनाव चोरी का, चुनाव धांधलियों को उजागर करने का, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। महाराष्ट्र में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ बताया था कि कैसे कैसे वोट चोरी हुई है,
कैसे वोट बढ़ाए गए हैं। और फिर दिल्ली एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए की, जिसमें उन्होंने बिल्कुल आंकड़े तथ्यों के साथ सारी चीज़ें सामने रख दी। तो राहुल गांधी इस पूरी मुहिम के अगुवा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर ये मैसेज जाता है देश भर में, और जाएगा ही, सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, केरल में चुनाव होने हैं, बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होने, राज्यों में चुनाव होने हैं, और वहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है। बिहार में जो मॉडल बनेगा वो दूसरे राज्यों में भी जाएगा। बिहार में जो लड़ाई की रणनीति बनेगी वो और थोड़ा सा रिफाइन होकर दूसरे राज्यों में भी जाएगी। राहुल गांधी निश्चित रूप से इसके बाद असम में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे और गुजरात में भी जाएंगे, और इसी तरह से अभियान चलाएंगे वोट चोरी के खिलाफ, और एक माहौल बनता जाएगा। और जितना ये माहौल बनेगा उतनी ही मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी नीचे चली जाएगी। अभी ही बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि मोदी की ये सरकार जो बनी है ये दरअसल धांधली से बनी है। 240 सीटें भी नहीं आती अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते, निष्पक्ष होते, साफ सुथरे होते। और कई और राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, विभिन्न कंस्टिट्यूंसियों में जहाँ खेल हुए हैं, जहाँ मतदाता सूचियों में गड़बड़ हुई है, जहाँ बहुत मामूली अंतर से विपक्ष के उम्मीदवारों को हराया गया है, प्रशासन की मदद से, ईवीएम की मदद से और दूसरी धांधलियों से, वहाँ ये खंगालने का काम शुरू हो गया है। और अब हर जगह से इस तरह के आंकड़े और रिपोर्ट आने लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का ये बिहार अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा। और इसका तीसरा हिस्सा ये है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है, जो विपक्ष को चाहिए भी, और इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को राष्ट्रीय स्तर पर गिरा सकता है। मौजूदा सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर सकता है। और एक बार जब किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी गिरने लगती है तो फिर वो संभालने से नहीं संभलती है। ये हमारे जो चुनाव और राजनीति का इतिहास है, हिंदुस्तान की सरकारों का इतिहास देखेंगे आप तो उसमें ये स्पष्ट हो जाता है। तो राहुल गांधी एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। वो इस एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं वो या न चाह रहे हों, लेकिन उनकी इस यात्रा से कई शिकार होने लाजमी है। पहली बात मैंने कही कि ये मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, पहले ही गिर रही है। और इसके अपोजिट राहुल गांधी की छवि और मजबूत होगी और निखरेगी, वो एक दुस्साहसी नेता के रूप में और आगे जाएंगे। दूसरी बात, बिहार में चुनाव में महागठबंधन की को और मजबूती मिलेगी। अभी ही माना जा रहा है कि महागठबंधन आगे चल रहा है, और नीतीश कुमार जिस हाल में है, जिस तरह से कि वहाँ की एनडीए सरकार चल रही है, उसमें उस महागठबंधन के लिए एक अच्छा मौका है, बशर्ते चुनावी धांधली ना हो। इसे रोकने की चुनौती महागठबंधन के सामने है कि वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं के जरिए गांव-गांव, घर-घर में पहुंचकर तय स्पष्ट सुनिश्चित करे कि सही वोट पड़ रहे हैं, सही लोग वोट दे रहे हैं और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की जा रही है। तो ये एक बड़ा अभियान बिहार में मोबिलाइज करेगा लोगों को, कार्यकर्ताओं को, विभिन्न राजनीतिक दलों को, और एक उत्साह और ऊर्जा, बल्कि यूँ कहना चाहिए एक बूस्टर डोज उनको मिल जाएगा। तो ये एक पहलू ये है। तीसरा पहलू, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर निगाहें लगी हैं, वो भी इस बिहार के प्रयोग को अब दूसरे राज्यों में भी आजमाया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा, और उसके ज़रिए वोटों की चोरी से लड़ने के अभियान शुरू हो सकते हैं दूसरे राज्यों में भी। ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा बनता है और आगे बढ़ता है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को गलती समझ में आए और अचानक किसी दिन वो कहें कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है और पीछे हट जाएं, तो बात दूसरी है। फिर मामला थोड़ा सा फुस हो सकता है और विपक्षी दलों को नए सिरे से फिर सोचना पड़ सकता है।
लेकिन ये मामला इतना फैल गया है कि शायद इसको समेटना मोदी जी के लिए उतना आसान नहीं होगा। तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा तो आगे के साल, 2 साल, 3 साल इस सरकार के लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि राज्य दर राज्य वो चुनाव हार सकते हैं इस वजह से। और अगर राज्यों में हारने का सिलसिला ये आगे बढ़ा तो विपक्ष की ताकत मजबूत होगी, विपक्ष के इरादे मजबूत होंगे, विपक्ष की लड़ाई की क्षमता में इजाफा होगा और फिर मोदी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी के लिए तो मुश्किल होगा ही, बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। और हो सकता है कि बीजेपी के अंदर से और आरएसएस जो किनारे बैठे ये सब देख रहा है, उसे भी एक समय ऐसा आ सकता है लगे कि अब मोदी को बदलना ज़रूरी हो गया है, तो शायद वो उस समय हस्तक्षेप करने के लिए भी आगे आ जाए। तो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है बिहार से। राहुल गांधी इस चुनौती को खड़ा करने के अगुआ हैं और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि बिहार की ये जो यात्रा है 16 दिनों की, वो क्या गुल खिलाती है, वो किस तरह से राज्य की सरकार को कमज़ोर करती है, राज्य की जनता को उत्साह ऊर्जा पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है, लड़ाई का जज्बा पैदा करती है, अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। बिहार इस मामले में एक उदाहरण रहा है। लगातार बिहार से बहुत सारे संघर्ष, आंदोलन शुरू हुए हैं और उनका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा है। क्या पता ये आंदोलन, ये यात्रा भी उस आंदोलन की शुरुआत हो, उस परिवर्तन की शुरुआत हो जिसकी ज़रूरत पूरा देश महसूस कर रहा है। एक साफ सुथरे चुनाव तंत्र की ज़रूरत महसूस कर रहा है जिसमें ईवीएम की धोखाधड़ी ना हो, मतदाता सूचियों की धोखाधड़ी ना हो, 5 बजे के बाद वोट डालने और वोट परसेंटेज को बढ़ाते जाने की धोखाधड़ी ना हो और वोट काउंटिंग के दिन खेल करने की धोखाधड़ी ना हो। ये तमाम धोखाधड़ियों से निकलने के मामले में बिहार की ये यात्रा मील का पत्थर साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।